हेलो एवरीवन, जाखन फैशन आपका स्वागत है। जाखन फैशन नया वीडियो लेकर के आए हैं। इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम लोग CNT एक्ट 1908 और CNT एक्ट 1869, इसमें हम लोग दोनों को देखेंगे। CNT 1869 के भी क्वेश्चन को देखेंगे, CNT एक्ट 1908 के भी क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक ट्रिक वाला वीडियो हमने लाया था, उस ट्रिक वाला वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। और उससे पहले हमने एक सीरीज वाला वीडियो तो लाया है, आप सीरीज वाला वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम ट्रिक वाला वीडियो तो आप देख लीजिए। अगर आप JPSC के एस्पिरेंट हैं, JPSC या फिर झारखंड पुलिस के एक्सपेरेंट हैं, तो और आप थोड़ा बड़े एग्जाम के एक्सपेरेंट हैं, तो आप एटलीस्ट आपको पूरा सीरीज देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करें। JPSC में इसमें 24 से 26 नंबर के पूछे जाने की संभावना क्या गारंटी रहती है, क्योंकि JPSC सिलेबस को अपना फॉलो करता रहता है। तो हम लोग CNT एक्ट से हमने एक ट्रिक वाला वीडियो देखा था, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हम लोग कितना आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन में रहेंगे तो हम लोग इसमें हर किसी में रहेंगे। तो चलिए हम लोग छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, इसका फुल फॉर्म होता है छोटानागपुर टेनेसी एक्ट। छोटानागपुर टेनेसी एक्ट 1908 की बात हो रही है। कब ये हुआ था? 11 नवंबर 1908 को ये लागू हुआ था। बच्चा को पता होना चाहिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कब खाका तैयार किया। ये क्वेश्चन कोई बच्चा पता होना चाहिए। जॉन H. हॉफमैन, ये इसका सही आंसर है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम को प्रभावित करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया है। उड़ीसा काश्तकारी अधिनियम, बिहार काश्तकारी अधिनियम, बंगाल काश्तकारी अधिनियम, उत्तर प्रदेश के मीन्स ये किससे प्रभावित है? क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। किससे प्रभावित होकर, किससे प्रेरित होकर, अलग अलग मॉडिफिकेशन से। तो सही आंसर हो जाएगा बंगाल से प्रेरित होकर, बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रेरित होकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को बनाया गया था। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में लागू होता है? बात हो रही है छोटानागपुर की, तो आप मैप जानते हैं तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। दक्षिणी छोटानागपुर का तो होगा ही, उत्तरी छोटानागपुर का उसके आसपास का एरिया आता है पलामू प्रमंडल, ये तीनों एरिया को कवर करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर आप हमारा मैप का सीरीज नहीं देखे, जरूर देखिए। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने चैप्टर है आपको हमने बताया था। टोटल कितने चैप्टर है? 19 चैप्टर हैं। उसके बाद कितने 271 धाराएं हैं, और उसके बाद 2 शेड्यूल है, ए और बी। इससे तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो हर किसी को पता होना चाहिए। तो कितने चैप्टर हैं? 19 चैप्टर हैं। अगला क्वेश्चन शायद, अगला क्वेश्चन हमारा है छोटानागपुर में कुल कितने धाराएं हैं? 271 धाराएं हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए, ये भी तो बेसिक क्वेश्चन ही था। उसके बाद अगर शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें 2 शेड्यूल है। शेड्यूल में जो अलग से जोड़ा जाता है आपको मैंने बताया हुआ है, ए और बी शेड्यूल। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रथम संशोधन कब हुआ था? देखिए 1908 में बना, उसके बाद 1 दर्जन इसमें जोड़ दीजिए आप 12, तो हो जाएगा 1920। तो पहला संशोधन 1920। आप देखिए याद करने के लिए कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं आप। अगर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, तेज बुद्धि वाला, तो बहुत अच्छी बात है, आप ट्रिक नहीं लगाइए, आप हमारा ट्रिक के थ्रू नहीं जाइए, अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ट्रिक कुछ देखिए, ट्रिक एक ऐसा चीज़ होता है जो बेकार चीज़ को दिमाग बहुत तेज़ी से याद करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, संगीत को आसानी से याद कर लेते हैं, वही अगर हम आपको थ्योरम पढ़ा दे मैथ का कोई या फिर फिजिक्स का कोई, वो सब चीज़ आसानी से याद नहीं होती। तो वही हम लोग बेकार के ट्रिक के थ्रू से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, और आपको याद हो भी जाएगा। तो पहला संशोधन कब हुआ है? 1908 के बाद 1 दर्जन जोड़ दीजिए 1920 में। आपको ये, आप जब भी एग्जाम में देखेंगे आपको डेफिनेटली याद होगा, आप गारंटी है। निम्नलिखित में से कौन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं है? नहीं पर स्ट्रेस दिया रहा है। भूमि संबंधी विवादों का निपटारा और समाप्ति, ये उद्देश्य था। जनजातियों को भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना, ये भी उद्देश्य था। जनजातियों को भूमि से बेदखल करना, ये उद्देश्य नहीं था। CNT एक्ट के तहत ऐसे जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार किया गया, मतलब तैयार क्या गया, मतलब जिसमें अपना श्रम लगाया गया, अपने श्रम से तैयार किए गए भूमि को कोरकर भूमि कहते हैं। आपको हमने भूइयार भूमि के बारे में बताया, कोरकर भूमि के बारे में भी बताया हुआ है। और भूइहर, कोरकर और मुंडारी भूमि, सब भूमि के बारे में आपको हमने बताया हुआ है। कौन से वंश के द्वारा तैयार किया गया था आपको हमने बताया है। कोरकर भूमि शुरुआती दौर में सदना वंश के द्वारा तैयार किया गया जाता था। लेकिन कोरकर में आपका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? उसका मतलब होता है जो आप खुद से तैयार की गई भूमि, मतलब जिसमें खुद का श्रम लगा हुआ। इसका DC के द्वारा कोरकर को अप्रूव करने का प्रावधान है। इसमें है, इसका प्रावधान को कौन से, किसमें पावर मिलता है, कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 64 में। इसका भी ट्रिक आपको हमने बताया है। वैसे भूधरपी जिसके परिवार में पुरुष वारिश न हो और रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी के पास वापस चला जाता है। आपको हमने ये सब चीज़ें बताई दी, आप हमारा सीरीज देख रहे होंगे तो उसमें भूस्वामी के पास
पुनः वापस चला जाता है तो उसको कैसे कौन सा कहते हैं? अस्थायी भूद्रपित, पुनर्ग्रही भूद्रपित, ग्रही भूद्रपित, अज्ञात भूद्रपित। सही आंसर हो जाएगा ग्रही भूद्रपित। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंग्रेजी सरकार द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? आपको हमने बताया था 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रथा हुआ था। आपको हमने 1793 में भी बताया था क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट। उसी टाइम में बंदोबस्ती व्यवस्था भी लागू हुई थी 1793। अगर आप बैकग्राउंड देखें 1793 बोल रहे हैं, मतलब CNT एक्ट की वीडियो, बैकग्राउंड वाला वीडियो जरूर देखिए, आपकी बहुत सारी चीज़ें और डाउट क्लियर करने में हेल्पफुल होगा। लिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल में। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य क्या है? सरकार द्वारा कृषि वर्ष हेतु घोषित वर्ष, मतलब सरकार अगर कृषि वर्ष को घोषित करेगी या वर्ष, वह वर्ष जो कृषि स्थानीय वर्ष के कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो या फिर कैलेंडर वर्ष या वित्त वर्ष। सही आंसर हो जाएगा वह वर्ष जो स्थानीय कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो। ये सब आप नहीं पढ़े होंगे तो आप ये सब में कंफ्यूज करेंगे, लेकिन मोर एक्यूरेट आंसर होगा कि स्थानीय कृषि वर्ष जो होता है वो सही आंसर होता है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का क्या तात्पर्य है? जोत का तात्पर्य है जमींदार द्वारा धारित भूमि, सरकार द्वारा धारित भूमि, रैयत द्वारा धारित भूमि, और तो सही आंसर हो जाएगा रैयत द्वारा धारित भूमि। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का क्या तात्पर्य है? भूस्वामी वह व्यक्ति जो लगान का निर्धारण करता है, नहीं वह व्यक्ति जो लगान वसूल करता है, वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दी हुई है। तो सही आंसर हो जाएगा, आप कंफ्यूज कर सकते हैं, वह व्यक्ति जो लगान वसूल करता है या फिर वो इससे, तो मोर एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार का क्या तात्पर्य? काश्तकार वो होता है जो भूस्वामी से जमीन लिया और बदले में लगान चुकाता है। बेसिक डेफिनेशन यही आपको हमने बहुत पहले ही बताया। तो वह व्यक्ति जिसने सरकार से जमीन प्राप्त की नहीं, वह व्यक्ति जो किसी अन्य से जमीन अधीन भूमि धारण करता है और उसका लगान चुकाता है। सही आंसर वही चीज़ आपको हमने बताया अभी। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान का क्या तात्पर्य? मतलब आपको लगान का डेफिनेशन पूछ रहा है। लगान मतलब टैक्स का डेफिनेशन पूछ रहा है। जमींदार द्वारा सरकार को भूमि के उपभोग के लिए दिया गया प्रतिफल। अब बेसिक चीज़ याद करके रखिए, जमींदार डायरेक्ट भूमि का उपभोग नहीं करता है। जमींदार डायरेक्ट भूमि का उपभोग नहीं करता। रैयत द्वारा भूमि का उपभोग के बदले सरकार को दिया गया प्रतिफल। रैयत भी कुछ उपभोग करता है, लेकिन रैयत से भी ज़्यादा रैयत द्वारा उपभोग के बदले में किसको दे रहा है? सरकार को प्रतिफल। रैयत द्वारा उपभोग के बदले में भूस्वामी को दिया गया प्रतिफल। यहाँ देखिए सरकार को दिया गया प्रतिफल, यहाँ पर भूस्वामी को दिया गया प्रतिफल। फिर जमींदार द्वारा, रैयत द्वारा भूस्वामी को और जमींदार द्वारा भूमि को। जमींदार तो डायरेक्ट भूस्वामी को, तो आप दो में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो मोर एक्यूरेट आंसर हो जाएगा सरकार को नहीं डायरेक्टली, एक्चुअली वो भूस्वामी को देता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, रैयत द्वारा। पहला बात, जमींदार डायरेक्टली भूमि का उपभोग करता ही नहीं है, किसी और के द्वारा उस भूमि का यूज करवाता है। तो इसलिए रैयत द्वारा, रैयत डायरेक्टली सरकार को टैक्स नहीं देता है, भूस्वामी के थ्रू से टैक्स देता है। इस बात को आप जान लीजिएगा। तो ये आप कॉन्सेप्चुअली समझिएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 16 हमारा हो गया। उसके बाद वही है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत पुनर्ग्रही भूद्रपित। आपको हमने बताया अगर किसी कोई मेल बारिश नहीं हो तो वह भूस्वामी के पास, वो हमने बताया था आपके पास ये क्या है, एक भूद्रपित है और एक काश्तकार है। काश्तकार के पास अगर मेल बारिश नहीं है तो जमीन भूद्रपित के पास वापस चली जाएगी। वही ऑप्शन है। परिवार का नर बारिश नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी के पास भूमि वापस चली जाएगी। वही है पुनर्ग्रही भूद्रपित। ये सब चीज़ और ये सब आर्टिकल आपको हमने पहले बताया हुआ है। आप हमारे सीरीज देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। JPSC में इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है और ये थोड़ा सा टफ टॉपिक भी हो जाता है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है? काश्तकार के अंतर्गत काश्तकार कौन है? जो भूमि को धारण करता है, बदले में कुछ टैक्स दे देता है। भूधारक भी टैक्स देता है, रैयत भी टैक्स देता है, मुंडारी कुटकट्टी भी टैक्स देते हैं। तो ऑप्शन डी। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूधारक का क्या तात्पर्य है? भूधारक मतलब जो भूमि को धारण किया वह व्यक्ति जो लगान का निर्धारण करता है, नहीं लगान का निर्धारण वह व्यक्ति नहीं कर सकता। वह व्यक्ति जो जिसने किसी व्यक्ति को जमीन धारण की और उसका लगान चुकता करता हो। ये मोर एक्यूरेट ऑप्शन है। वह व्यक्ति जिसने सरकार की भूमि प्रदान की हो। ये सही आंसर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रैयत का प्रकार नहीं है? रैयत का प्रकार नहीं है। अधिभोगी रैयत, एक रैयत अधिभोगी रैयत आपको हमने बताया था 37-38 में आपको अधिभोगी रैयत के प्रकार की आपको हमने बात बताई थी। अनधिभोगी रैयत, ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। तो इसमें से मोर एक्यूरेट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ये तीनों ही रैयत के प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है और उसका लगान चुकता करता है,
पहला बात है भूमि को धारण करने की बात कर रही है, तो दो आदमी भूमि को धारण कर सकता है, काश्तकार और एक भूधारक। तो काश्तकार भूधारक ही धारण करता है और उपभोग ही करता है, तो मोर काश्तकार यहाँ पर है नहीं, तो भूधारक हमारा सही आंसर हो जाएगा। भूस्वामी और भूधारक में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जब भी भूस्वामी और भूधारक की बात होगी तो हमेशा ऑप्शन में भूधारक को ही चूज कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी भाग, किसी हिस्से को, मतलब जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लगाने होते, मतलब यूज करने हैं, तो उससे अधिकार अर्जित किया, मतलब उसको साफ किया और उसको अपने यूज के लायक बनाया, उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाएगा? उससे CNT एक्ट के तहत, मतलब कहने का मतलब है कि मतलब मुंडारी वंश के किसी ने एक जंगल को साफ करके उससे अपने जोत के लायक बना दिया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मुंडा खुटकट्टी, मुंडा खुटकट्टीदार, मुंडा खुटकट्टी, ये सब चीज़ें आपको हमने बता दिया था। मुंडारी खुटकट्टी, उसके बाद हमने बताया था भुईहर, उसके बाद कोड़कर, ये सब चीज़ें आपको हमने बताया हुआ है। आप हमारा सीरीज का वीडियो देख सकते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिग्री का क्या तात्पर्य है? सिविल न्यायालय के द्वारा जारी किया गया आदेश को हम लोग डिग्री कहते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 की बात हो रही है। छोटानागपुर टेन्योर एक्ट, TENNURA टेन्योर एक्ट की बात हो रही है। छोटानागपुर टेन्योर एक्ट के तहत रजिस्टर में शामिल भूमि में कितने वर्षों तक धारण भूमिहर को अस्थायी बंदोबस्त कहा जाएगा? अस्थायी बंदोबस्त की चर्चा देखिए, उस टाइम में बहुत चीज़ें हुई थी 1869 का। अगर आप हमारा बैकग्राउंड इसका 1869 का देखेंगे, इसमें बहुत चीज़ें हुई थी, उसमें भूमिहर सर्वे हुआ था, उसमें अस्थायी बंदोबस्त की भी चर्चा है। कितने वर्षों के यूज के बाद एक ग्राम अस्थायी बंदोबस्त होता है, एक अस्थायी बंदोबस्त होता है, तो उसमें अस्थायी बंदोबस्त के लिए मिनिमम 12 वर्ष में समझा जाएगा। आप हमारा वो पूरा बैकग्राउंड वाला वीडियो देखिए, पूरा थियोरेटिकल आपको समझ में आ जाएगा। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा के तहत भूधारक और ग्राम मुखिया को लगान वृद्धि का प्रावधान है? आपको हमने ट्रिक बताया था, लगान कहाँ दे नहीं होगा, इसकी चर्चा 9 में है। लगान वृद्धि की चर्चा 9 क में है, तो यहाँ कौन सा है? लगान के वृद्धि के प्रावधानों की चर्चा किस में होगी? 9 क में होगी। देख लीजिए, हो गया ना, ट्रिक आ गया हमारा 9 क। उसका छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में किस धारा में बंदोबस्त की चर्चा? आपको हमने बताया था 33 में पास है, लेकिन इसको हम लोग पास कराने के लिए 33 का आधा कितना होता है? 16.5, मतलब 17 में इसका बंदोबस्त कर दिया जाता है पास कराने के लिए, तो 17 में बंदोबस्ती रैयत की चर्चा है। CNT एक्ट के किस धारा के तहत? CNT एक्ट के किस धारा के तहत सिंहभूम जिले के सरायकेला खसरावा अनुमंडल के रैयत में फलों, उद्यानों, खलिहानों और गड्ढा के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा? आपको हमने बताया था झारखंड के शुरू में 18 जिले थे, बाद में 6 जिले बना। सरायकेला खसरावा को मान लीजिए कि आप 24वां जिला था, तो धारा 24 में इसमें सरायकेला खसरावा के कुछ प्रावधानों के तहत वहाँ पर लगान नहीं लगाया जाता है, तो वही 24 में इसके प्रावधानों में ये सब फसल, उद्यान, खलिहान, गड्ढा, इन प्रावधानों में लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा। उसी की चर्चा ट्रिक में जाइएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में किस धारा के तहत रैयत के जोत के बेदखली? आपको हमने बताया था 22 में पास होने के लिए वो मास्टर जी के पास चला गया, जबकि 33 में पास हो गया था, मास्टर जी ने इसको बेदखल कर दिया था। बेदखली, रैयत के बेदखली की चर्चा का आर्टिकल 22 में है। ट्रिक में जाइएगा, बहुत आसान हो जाएगा। CNT एक्ट के किस धारा के तहत रैयत के जोत में लगान की कमी? आपको हमने बताया था 33 में तो पास हो गया, लेकिन ये नंबर कम दिखाई देता है। 33 पास है लेकिन बहुत कम है, तो लगान में कमी के संबंधों के प्रावधानों की चर्चा किसमें? आर्टिकल 33 के क में है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में 1908 के धारा 37 में किस खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत में कितने वर्षों से अधिक काश्तकार से जिसके भूमि पर लगान नहीं बढ़ाया जाएगा? आपको हमने बताया था, चलिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। आपको हमने बताया था कि देखिए 37 हमने आपको बताया था, 38 आपको हमने बताया था, एक अधिभोगी रैयत, एक हमने बताया था अनधिभोगी रैयत। इसको आप डिटेल से देखिए तो बहुत कुछ समझ में आएगा। अधिभोगी रैयत में ही आपको हमने बताया था कितने वर्षों को में उसको यूज करने के बाद आपको वहाँ का खूंटकट्टीदार, मतलब काश्तकार सृजित करने के लिए आपको वहाँ का ये माना जाएगा, उतना सालों तक आपका लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको आप उस वीडियो को देख के डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, वो 20 वर्षों तक उसका प्रावधान है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ट्रिक से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।